Birla presents powered by Surf Excel, sponsored by Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers. इसके साथ साथ नॉर्थ नवाब, DHA दबंग और जिस तरीके से DK इवेंट मैनेजमेंट, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। आपकी अपनी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ लेकर आया। HPL PSL सीजन 7 जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वन साइडेड मुकाबला तकरीबन आज हो गया। पहला मैच, हालांकि दो ऐसे ओपनिंग बैट्समैन हमारे के जिन्होंने इंडिया को अभी हाल ही में वर्ल्ड T20 के मैच में 10 विकेट से शिकस्त दी थी और इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त थी। आज बाबर आजम इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, लेकिन रिजवान जिस तरीके की बैटिंग करते हैं उसी तरीके की बैटिंग की। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 26 गेंदों पर 18 रन दरकार है मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन को इफ्तिदाई मैच जीतने के लिए, जबकि उनकी 7 विकेटें बाकी हैं। तो फिर कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है इस वक्त। लेकिन ये पहला मैच है। अभी ब्रेक में सईद आजाद साहब ने एक बात कही थी कि इस पहले मैच पे ना जाए नसीम, आने वाले मैचेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। लेकिन आज इमरान ताहिर की जो बॉलिंग थी, सईद आजाद साहब बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। आज उन्होंने 3 आउट किए अपने 4 ओवर में 16 रन देकर। जो एक्सपीरियंस का एलिमेंट दिखाई दिया। देखें जी, पहली चीज तो ये कि इसमें कोई शक की बात नहीं, 42 ईयर्स, ठीक है, ऊपर से प्रोफेशनल, ऊपर से वर्ल्ड क्लास बॉलर। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस उम्र में भी बच्चों को सीखना चाहिए कि वो कितना फिट है और कितना फोकस है क्रिकेट में। इन जैसे मिसबा हो गया हमारे यहाँ पाकिस्तान में, यूनुस खान थे, और ये प्लेयर ये बहुत रेयर केस में पैदा होते हैं 40-40 साल में, और ये बहुत बड़ी क्रिकेट है। इतना फिट रखना और इतना एग्रेशन और इतना ये चीज अगर प्लेयर में देख, ये मैं सिर्फ इसलिए बात बोल रहा हूँ कि बच्चे बहुत शौक से देख रहे होते हैं। मैं जब 17 साल का था, वो शाहिद आफरीदी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे सामने किया था कीनिया वाले टूर में। यकीन करें कि वो जब खेल रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था ये इसका पहला मैच है। ये इतना एग्रेशन था, इतना फाइटर था। तो हर प्लेयर को ये 42 साल की उम्र में ये आए ही अपनी शाहिद खान अफरीदी अभी तक खेल रहा है। वो सिर्फ एक ही चीज है, आप देखें हर प्लेयर को, क्रिकेटर्स को, जो भी सुन रहा है मुझे याद रखे, जब तक वो क्रिकेट पे एग्रेशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, जब तक वो सुपरस्टार नहीं बन सकता। देखें, थोड़ी क्रिकेट खेल के जो बच्चे बाहर हो जाते हैं, वो वजह क्या होता है, वो अंडर प्रेशर खेल रहे होते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से वो मार खा जाते हैं। मीडिया का होता है, क्राउड का होता है, सीनियर्स का, प्लेयरों का होता है। ऐसे इसमें सिनेरियोज होते हैं कि नसीब में बता नहीं सकता, मगर जिस किस्म की इसने बॉल की है, जिस लाइन पे, अच्छा एडवांटेज ये टॉस पहले बैटिंग का भी था, बॉल विकेट जो है थोड़ा स्लो खेला है, ब्रेक कोई बॉल स्लो आया है, कोई बॉल ब्रेक हुआ है, रुक के आया है। मगर जब भी मैं आपसे कह रहा हूं, ये इंशाल्लाह एक 3-4 दिन में विकेट को धूप लगेगा, फ्रेश विकेट है, इसका बिहेव पता चलेगा, ये क्या करेगी, फिर फास्ट बॉलर का पता चलेगा। आज आपने धानी ऐसा लग रहा है कि रिजवान भी आउट हो जाएंगे। इस वक्त रिव्यू लिया हुआ है रिजवान के खिलाफ। इम्पैक्ट क्या ऑफ स्टंप के बाहर है? क्या लग रहा है, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है? नहीं, मुझे आउट लग रहा है जी। आउट लग रहा है? क्या लग रहा है? आउट है। डीके भाई, मुझे लग रहा है इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है। इम्पैक्ट है मगर हिटिंग, सर हिटिंग नहीं है सर, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है। एक अंडर 19 क्रिकेटर, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और मैं एक छोटा सा एंकर। मैंने बोला ये लग रहा था मुझे सईद भाई। सर मैंने नॉट आउट ही कहा है, मुझे एम्पायर स्कोर, डीके भाई ने भी कहा नॉट आउट। आप बंदा तो ऐसा होना चाहिए, 2 थे हम, एक नहीं थे। नसीम भाई, मुझे एम्पायर स्कोर का नहीं पता था कि एम्पायर ने क्या आउट दिया। अगर एम्पायर आउट देता तो आउट, तो भी आउट नहीं होता क्योंकि इम्पैक्ट बाहर है। इम्पैक्ट बाहर है तो बाहर है। इम्पैक्ट एम्पायर स्कोर है। अगर एम्पायर आउट देता तो ये आउट होता। 16 है तो नसीम भाई एम्पायर आउट देता तो बॉल आपके हाथ में, बैट मेरे हाथ में, तो उधर 2-2 हो जाए मेरे ख्याल से। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जा सकता। डीके भाई, बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, हम असगर अली शाह पे दोबारा आएंगे मैदान में, फिक्र नहीं करें आप। सईद भाई, एक्सपीरियंस की बात की अभी कि एक्सपीरियंस बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। हालांकि सब कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट है, यंगस्टर्स को लेकर आओ, हफीज को हटाओ, शुएब मलिक को हटाओ। सईद भाई ने कहा कि एक्सपीरियंस का निमल बदल कोई नहीं है, और वाकई में आपको लास्ट वर्ल्ड T20 याद होगा, हमें शुएब मलिक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके आने के बाद टीम में एक स्टेबिलिटी जरूर दिखने में नजर आ रही थी। देखिए नसीम भाई, ये जो एक परसेप्शन है कि जी सीनियर प्लेयर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए, ये मेरे हिसाब से एक टीम के लिए बड़ा ड्रॉबैक होगा। क्योंकि सीनियर के साथ जब जूनियर रहता है तो एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है। मुझे याद है जब मैं PIA से डेब्यू किया तो मेरे साथ शुएब मलिक थे, सरफराज अहमद थे, अनवर अली थे, तो
होता क्या था कि फॉर एग्जांपल जो मिड टियर प्लेयर है ना वो अपने ऊपर अपने से सीनियर को लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है। अब हमारे जूनियर थे, हम उस तरफ अपने से सीनियर को देख रहे होते हैं। हाँ। तो क्या होता है, हम अगर खेल नहीं भी रहे, हम साथ बैठ के उस ड्रेसिंग रूम के माहौल से, उनकी बातों से, मतलब 7 प्लेयर पाकिस्तान खेले हुए आपके साथ खेल रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो होता है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। तो बात यह है कि आप मुझे वो डिस्टर्ब कितना करता है एक यंग आदमी को? नहीं, डिस्टर्ब नहीं कर, देखिए डिस्टर्ब नहीं करता। आप उनसे वही चीज होती है, आप इतना जल्दी पिक करना शुरू करते हैं, जैसे हमें पिच पढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि ये बैठे हैं सर मेरे साथ। देखिए पिच पे गेन कैसे करना है, उसको वो आपको जज करना आ जाता है कि क्या कहते हैं, ये पिच के ऊपर आपको मार गेन करना है, छोड़ के बॉल करना है। कई दफा तो ऐसा होता है कि बैट्समैन जब पिच पे गया, अगर हमारा सेकंड बॉलिंग है तो जब 2-4 शॉट लगते हैं तो सीनियर प्लेयर बताते हैं अब यार ये इस आवाज देखो कैसी आ रही है, ठीक है ना, उससे पता चल जाता है ये पिच कैसा बिहेव करेगी। तो बात ही एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं है। इमरान ताहिर ने जिस तरह बॉल की, अभी यंगस्टर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा बिकॉज जाहिर उसका पहला मैच है, मगर आप एक ही पिच है, ठीक है ना, ठीक है, सेकंड बैटिंग है, पिच अभी भी स्लो खेल रहा है। आप नबी बॉल जिस तरह कर रहा है वो भी एक्सपीरियंस्ड है, उनकी आप गेंद देखें, वो दूसरा बच्चा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल कर रहा है, जाहिर है वो घबराया है, नर्वस है। हाँ, उसको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, वह मकसद करने के एक्सपीरियंस सबसे। अब आप देखें इमरान ताहिर ने स्टंप्स में गेंद किया, लेफ्टी आया तो पहले बॉल से वो गुगली के ऊपर रुके हुए थे, इन दी एयर स्लो कर रहे थे। खुशदिल शाह ने अच्छी गेंद की, खुशदिल शाह ने बाबर को जिस तरह आउट किया तो वो पेस नहीं दी। अच्छा आप ये देखें, यही पिच था नेशनल स्टेडियम का। अब 1 महीने पहले वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, मैं मैच देखने भी गया था, बल्कि आप भी थे स्टेडियम में, ठीक है। तो उस वक्त किस तरह बॉल कनेक्ट हो रहा था और किस तरह आ रहा था कि वेस्ट इंडीज के वो बॉलर बच नहीं पा रहे। सही बात है। वो ऐसे पीछे पीछे गिरने कर रहे थे घबरा के मन से लग रहा है सीमेंट के ऊपर मैच हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जरा क्यूरेटर ने थोड़ा सा एक्साइटिंग किया है मैच को। हाँ कुछ, लेकिन क्या इस तरह की पिच होनी चाहिए कंपटीशन हर तरीके का माहौल। लेकिन पहला मैच तो हाई स्कोरिंग होना चाहिए, आगे चल के दे दें कंपटीशन। पहले मैच में 125 का मुकाबला हो रहा होगा तो शायकीन को तालियां बजाने का इतना मौका नहीं मिल रहा जिसके लिए वो वहां पे गए हुए। जी मैं यही जानना चाहूंगा कि क्रिकेट आप फॉलो भी करते हैं सब कुछ है, बाबर आजम कुछ प्रेशर में लगे मुझे, या तो अभी एक अवार्ड मिल गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, हालांकि वो एज ए कैप्टन जबरदस्त लीड करते हुए आ रहे हैं। आज उन्होंने 23 रन 29 गेंदों पे स्कोर किए, इसके बावजूद कि दूसरे एंड से बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे शर्जील खान, लेकिन बाबर आजम उस तरीके की निक में नजर नहीं है। नसीम भाई क्रिकेट है, आपको पता है, ग्राउंड में प्लेयर्स, अभी इससे पहले बड़ी जबरदस्त आजाद भाई ने बात करी कि प्लेयर्स जब ग्राउंड में उतरता है ना तो वो फिर समझ में नहीं आता कि वो क्या। अभी इन्होंने इतनी मजे की बात की कि सीनियर से आप बड़ा सीखते हो, ठीक है, सीनियर से सीखते हो कि एक इंप्रेशन नसीम भाई से अगर मैं इंस्पायर हूं ना बहुत ज्यादा, तो मैं इनको देख के ही कुछ अच्छी चीजें ले आऊंगा अपने अंदर कि अगर मैं इनको नसीम भाई को दिखानी है मैंने। अब उस टीम में लाला है, जिसका नाम ले रहे हैं प्लेयर्स, हमारी टीम में अगर नई यंगस्टर टीम के अंदर अगर लाला या इस टाइप के लोग आ जाते हैं और नए लड़के खेलना शुरू हो जाते हैं, तो आप यकीन माने जिसमें गरज होगी ना लड़के में, वो सिर्फ लाला को दिखाने के लिए कुछ कर जाएगा, उसी में से प्लेयर निकलेगा, उसी में से प्लेयर निकलेगा। और ये लोग सब तो लेजेंड है, और ये जो चल रहा है, फिर वो वसीम अकरम आए हैं, फिर लोग हैं, इन लोगों की एक आवाज, एक साउंड, इनका देखने के एक्शन रिएक्शन से ही ना इंसान जो है ना कहीं घबरा के कुछ ना कुछ कर जाता है। और अभी जिस तरह आजाद भाई ने बोला, ये स्टार्ट है, और ये स्टार्ट के बाद अभी आपको पहला, दूसरा, तीसरे मैच के अंदर सबके कलर्स नजर आएंगे। ये क्रिकेट है जो कभी भी बदल सकती है, क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला खेल है क्रिकेट। एग्जैक्टली कभी भी रंग बदल जाता है ये, और इसमें बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल ऐसी हो जाता है, और ये वक्त के साथ साथ चेंज होती है। हम भी इसी चीज को देखें, अभी लास्ट टाइम हम लोग जो केपीटीएल लीग हुई उसके अंदर हमें पता ही नहीं चल रहा था कि पहले 6 ओवर में क्या होना है और अगले 6 ओवर में उन्होंने क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, ये समझ में ही नहीं आ रहा था गेम क्या है। नहीं, अभी बदर एक्सपो केटीपीएल पे तो जरा बात करेंगे हम लोग, जरा आज पहला दिन है तो जरा पीएसएल पे है, वरना आने वाले वक्त में बात करेंगे कि ऐसा ब्रांड बनने के लिए जा रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाएगा। जो कहता है रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर कर दी है, जबरदस्त फॉर्म में रिजवान दिखाई दिए, T20 के बेहतरीन प्लेयर करार पाए इस साल, और 50 रन मुकम्मल कर लिए, और अब जीत के लिए भी उन्हें सिर्फ 7 रन दरकार है। यूशा, एक्सपीरियंस की बात हो रही थी, जरा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बात की कि इमरान ताहिर वर्ल्ड वाइड क्रिकेट खेलते हैं। अभी आपने देखा ओमान गए हुए थे, ओमान में इतनी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस ऑल स्टार टूर्नामेंट में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, ना सिर्फ बॉलिंग से बैटिंग से भी बहुत मुतासर किया अपने लोगों को सब ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आज उन्होंने शर्जील खान को आउट किया, शर्जील खान ने अगर आप देखें तो टिम डेविड को 1 ओवर में 2 छक्के मारे पिछले ही ओवर में,
लेकिन इमरान ताहिर को फौरी रिजवान ने इंट्रोड्यूस करवाया। उनको पता है मेरे पास एक्सपीरियंस बॉलर है इस टाइम। जब इमरान ताहिर ने पहली ही बॉल करवाई शर्जील खान को तो उन्होंने गुगली की बाहर आई, वो उसी वक्त शर्जील खान, और वही मेन विकेट थी। सही बात है, वही मेन विकेट थी जो आज मुल्तान सुल्तान को जीत की तरफ लेके वेल डन यूशा बाबर, जबरदस्त बात की है। जी देखें, एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, आप दो बॉलर्स को, एक एक्सपीरियंस एक नॉन एक्सपीरियंस को खड़ा कर दें साथ, और दोनों को दो छक्के खिलवा दें। तीसरी बॉल भी एक्सपीरियंस प्लेयर अपनी नर्व कंट्रोल करके करेगा, उसको पता है कि कमबैक कैसे करना है। मार सबको पड़ती है, बड़ा बॉलर हो छोटा हो, मगर उसके जो बॉडी लैंग्वेज होती है कमबैक के लिए, वो असल डिफाइन करता है कि वो प्लेयर की क्लास क्या है। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात ये, आप रिजवान की इनिंग्स देखें और आप पूरी कराची किंग्स की जो इनिंग्स देखें, रिजवान ने रन बॉल खेला पूरे शुरू में, और एंड में आके बड़े शॉट मारना शुरू किए जब मैच करीब आ गया। पिच स्लो था, ये वेट करते रहे, ये बॉल पे चढ़ के नहीं खेले। ठीक है, तो मकसद ये कि बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो कि, और मैं राफे आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पे। मुल्तान सुल्तान्स 7 विकेट से HBL PSL सीजन 7 का पहला मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए। कराची जीत गई। राफे की टीम भी जीत गई है, लेकिन हमारा तो मैच ही नहीं था, आपकी टीम हार गई। सईद भाई कोई बात नहीं है, ये सब गेम का ऐसा, आपने बोला पहला मैच है, हम तो फाइनल जीतने के लिए बैठे हैं ना। 7 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की यहाँ पर 18.3 ओवर्स में। 16.3 ओवर्स में, यहाँ से मैं इतना ज्यादा जज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन टारगेट हासिल कर लिया। रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की, उनकी जो फॉर्म है वो जबरदस्त दिखाई दी। और बाबर आजम और रिजवान का मुकाबला वैसे भी सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहते थे। कराची के शायकीन को आज थोड़ी बहुत मायूसी का सामना जरूर करना पड़ेगा कि आज उनकी टीम नहीं जीत पाई, लेकिन ये जैसे अभी डीके भाई ने भी बात कही थी कि क्रिकेट खेल है, क्रिकेट की तरह कभी भी रंग बदल जाएगा। सईद भाई भी यही बात कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं है, और एक्सपीरियंस का अगर कोई नेमुल बदल नहीं है तो सीधे जा रहा हूं मैं ह्यूस्टन अमेरिका, जहां 1 2 3 शो की जान, तजुर्बे का तजुर्बा साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ऑल आउट प्रोग्राम और बैटनी चैनल स्पोर्ट्स पे बाजी देगी है। यकीनी तौर पर जिस तरह हमारा पैनल बात कर रहा है, क्रिकेटर नौजवान रूशा बात कर रहे हैं, रूशा बाबर को कह रही है, उनके वालिद की बड़ी प्यारी तरबियत है हुसैन मार्केट के CEO बाबर अब्बासी की। यकीनी तौर पर बैटर न्यूज चैनल की खूबसूरती है, नौजवान लड़कों को, नौजवान अपकमिंग को मौका देते, यही हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है। और क्यों ना करें, दुनिया में जो हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, पसंद किया जाता है, कंप्लीट एनालिस्ट, कंप्लीट तजज़ियाकार और बेहतरीन एक होस्ट जो दुनिया में बहुत रिस्पेक्टफुल, रसीम राजपूत साहब। साजिद भाई इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज पे जा रहा हूं मैं। जबरदस्त किस्म की फतह हासिल की है यहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स ने। पहले मैच में शिकस्त दी यहाँ कराची किंग्स की टीम को, और बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। शानदार फतह यहाँ पर, और सेलिब्रेशन लाजमी तौर पे दिखाई देगी। आप मुल्तान में लाजमी तौर पे लोग जश्न मना रहे होंगे। ये HBL PSL की इम्पैक्ट है इस वक्त पूरी कौम के ऊपर, पूरे मुल्क के ऊपर, के जो जिस शहर में बैठा हुआ है अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं कोयटा में नहीं बैठा, लेकिन मैं कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहा हूं। दानिश कोयटा में नहीं बैठे हुए, ये कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे हैं। राफे मुल्तान में नहीं बैठे हुए, ये मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट कर रहे हैं। सईद भाई तो खैर इन्होंने कराची में रहना है, इन्होंने कहा कि मैं कराची के साथ हूं। यूशा ने कहा कि मैं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हूं। साजिद भाई आप किसके साथ हैं? नसीम भाई मैं तो कोयटा के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, कोयटा में बहुत सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे फौरी तौर पे एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो काहे कोयटा का फैन क्लब यहाँ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कल कोयटा ग्लैडिएटर शावर जल्मी के मुद्दे मुकाबिल होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। PSL सीजन 7 जीतेगा पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network. HBL PSL सीजन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन, ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों से मुखातिब है। हमारी ट्रांसमिशन में जिस तरीके से नॉर्थ नवाब जो उनके ऑनर हैं रेहान अली साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे डीके भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, DHA दबंग टीम के ऑनर हैं, और इनकी कंपनी DK इवेंट्स मैनेजमेंट जिस तरह मुल्क भर में काम कर रही है, जो टॉप क्लास इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं इस मुल्क में, वो इनकी कंपनी है। इसके साथ साथ अब क्रिकेट में भी आ गए और अब धूम मचाने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। साजिद खान साहब,
ये जो क्या कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग हुई थी, इसके कुछ ऑनर्स बैठे हुए हैं, आपने अमेरिका में बैठ के एंजॉय किया? देखिए नसीम भाई, इसकी अगर तारीफ ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी की पे जो लीग हुई है, अगर यहाँ पर बदर एस्पो पे और जो ऑनर थे, जिस तरह ये लीग खेली गई है, जिस ऑर्गेनाइज और जिन मालकन ने इंटरेस्ट लिया उसकी तारीफ करना, और खिलाड़ियों ने जिस तरह मैच में हिस्सा लिया, इतनी सख्त सर्दी में और इतनी बारिश के बावजूद इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइज उसकी कवरेज पूरी दुनिया में जो देखी गई। अमेरिका में 2023 में फुट टेप बॉल का वर्ल्ड कप खेलना जा रहा है, ये भी आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज बता चलूं, ह्यूस्टन सुन में ले भाई खेला डीके भाई, जाएगा। ह्यूस्टन अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है टेप बॉल का, कब हो रहा है ये? हाँ, टेप बॉल का 2023 में वर्ल्ड कप खेले जाने वाला है। और जिस तरह ये टूर्नामेंट केपीएल खेला गया है और बदर एस्पो ने जितनी मेहनत से और जितने हमारे पूर्व के लेजेंड इसमें क्रिकेटर जावेद मियादाद की बात करूं, सादिक मोहम्मद की, हारून रशीद की, तौसीफ अहमद की, और जिस तरह कोचेस में यहाँ पर नजर आ रहे थे, सईद रजा की बात करूं, हसन रजा की बात करूं, और तमाम कोचों को प्लेटफॉर्म मिला, बहुत से खिलाड़ी को रोजगार मिला। मगर उससे बढ़कर ऑनर की बड़ी इंटरेस्ट था। एक एक ऑनर ग्राउंड में हर वक्त मौजूद होता था और कोशिश कर रहा होता था कौन सी टीम जीतेगी। और आखिरी बॉल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो बात कर रहे थे, और वो टीम वो चीज तो केपीएल में नजर आई, जो पाकिस्तान सुपर लीग में तो वो चीज नजर नहीं आई जिस तरह आज मैच खेला गया, वन साइड मैच था। मगर केपीएल में जिस तरह मैच में चौके छक्के लग रहे थे, जैसे अभी साजिद भाई जैसे आपने अभी तारीफ की कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की, अगर कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैं इनको जान कहूं, ऑनर है नॉर्थ नवाब के, जबकि इनकी कंपनीज ब्रोस जापान, कॉस्मो, ईसी को लिमिटेड, इसके साथ साथ जेपी ट्रेडिंग जापान, हवाई से आए हुए, हैदराबाद से आके टीम खरीदी और हैदराबाद में पाकिस्तान के पांचवें बड़े शहर में हलचल मचा दी थी। इन्होंने पूरा हैदराबाद सजा के रख दिया था। रेहान अली साहब, अली भाई ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबको सलाम भाई। अली भाई, हमें मालूम है, वालेकुम अस्सलाम। देखा डीके भाई का जवाब कैसा है आपके लिए? ये दोनों भाई है वो हैं कि जो प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए थे सेमीफाइनल में, इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी लग रही है। अली भाई, सबसे पहले तो अब भाभी की तबीयत कैसी है? आज आप शो में नहीं आ सके, आपको इमरजेंसी में हैदराबाद जाना पड़ा, आप खैरियत से हैं? भाई बस तबीयत बेहतर है, ठीक है। वो असल में थोड़ा टाइम जरा लंबा हो गया था, जैसे पहले तो सबसे माजरत, आज आना था और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी नसीम भाई के साथ बैठने में, डीके के साथ और भी जो मेहमान आए हुए हैं, मेट्रो के प्लेटफॉर्म से बड़ा बातें करनी थी ESL के बारे में, KTPL के बारे में। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इमरजेंसी हो गई, फैमिली इस वजह से जाना पड़ गया, बट इंशाअल्लाह ताला आई विल जॉइन यू गाइस अगेन सून। तबीयत बेहतर है भाई। अली भाई, सबसे बड़ी चीज ये कि अभी हमने डीके से भी यही बात की थी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि क्या सोच लेकर आप क्रिकेट में आए हैं? आप खुद अमेरिका में रहते हैं, आपका जापान में भी साथ साथ काम है, आना जाना आपकी ट्रैवलिंग रहती है, लेकिन आपने पाकिस्तान में टीम खरीदी, इसके पीछे मकसद क्या है? जरा थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए, क्रिकेट जो है एक जुनून है हमारे मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान हम लोगों के ब्लड में, इवन तो 3 डेकेड से ज्यादा हम लोग मुल्क से बाहर रहे, फिर भी पाकिस्तान और क्रिकेट ये हमारे ब्लड के अंदर है जो बाहर नहीं आ सका। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं तो जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग क्रिकेटर्स हैं जो काफी हाई लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल पाती, लेकिन उनको इस स्पोर्ट्स के जरिए नौकरियां मिल सकती हैं। ये जो प्राइवेट फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ये लड़कों को नौकरियां दे सकते हैं, और एक लड़के को नौकरी देने का मकसद है, जॉब देने का मकसद है कि उस घर का हिसाब किताब चलना शुरू हो जाए। जो लड़के हमारे बेचारे स्ट्रीट पे, मतलब मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा आउट ऑफ, हमारे तो कुछ यंग यूथ जो है हमारी आउट ऑफ ट्रैक हो गई है जी, तो उनको इस अच्छे माहौल के अंदर, और स्पोर्ट्स कोई दुनिया का कोई सा भी स्पोर्ट्स हो तो उनको अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे हर बच्चे माशाल्लाह, इवन तो हमारी बच्चियां भी जो वो भी क्रिकेट खेलती हैं, सीनियर जूनियर एवरीबॉडी प्ले क्रिकेट इन दिस कंट्री, और मैं समझता हूँ ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और यही वजह थी जिसकी वजह से क्रिकेट के अंदर हम लोगों ने
इसमें ज्वाइन किया क्रिकेट इस टूर्नामेंट को, इस लीग को। जी, ये रेहान भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मुख्तसर में जानना चाहूंगा ताकि साजिद भाई से भी मैं राय लूं। जो उन्होंने बात की कि हमने देखा हार्ड बॉल में नौकरियां खत्म हो गई हैं, लेकिन टेप बॉल एक ऐसा एलिमेंट है कि ये नया आगाज हुआ है, और जैसे रेहान साहब बात कर रहे हैं कि हमारा इरादा है कि बच्चों को जॉब्स मिले, उनका घर चले, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? देखें नसीम, रेहान ने बहुत ही, मैं कहता हूँ यही सोच मैं आपके इससे पहले भी प्रोग्राम में मैंने बताई थी। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास नदीम उमर। नदीम उमर ने यही काम किया था, उन्होंने लड़कों को जॉब्स दी थी, ये दी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कितने लड़कों को इस काबिल कर दिया कि स्टार भी बने हुए और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहे हैं। और ये फ्रेंचाइज के जितने ऑनर्स हैं, और मैं इन लोगों को मैं खास तौर के आप सामने बैठे हो तो मैं बताऊं कि मैंने अपनी टीम के टेप बॉल के जो बच्चे थे, 4-5 ऐसे टैलेंटेड बच्चे थे, उनको बुला के मैंने हार्ड बॉल की क्रिकेट में लगाया है। और इंशाल्लाह जिस तरह से इंटरेस्ट आप लोग ने डेवलप किया है और ये एक्सपो बदर एक्सपो ने शुरू किया है, ये 1-2 साल और हो गई तो पाकिस्तान को इतना लड़का मिलेगा, इतना बच्चा मिलेगा और यंगस्टर मिलेगा, इतना इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आज मैं चीज ऐड करूं, हुआ ये नसीम भाई के जोहेर के साथ जब मीटिंग थी हमारी, 400 लड़का उसने भी नया डाला है दोबारा ड्राफ्टिंग में। 400 लड़का। मैंने कहा भाई इसको सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑक्शन कैसे करेंगे, चीजें कैसे निकालेंगे? अरे भाई क्या करूं, पहले अगर 100 थे तो अब 400 एप्लीकेशन आ गई हैं। तो अब आप लोगों का काम है कि लड़के निकालें, दोबारा रीड्राफ्टिंग दोबारा होगी, देन उसमें लड़का उठेगा। आपको एक और नसीम, आपको एक चीज बताऊं, कल मेरे पास एक फोन आया किसी एक साहब का, उसमें अन्नू भाई पार्क में वही वाला टूर्नामेंट आपका टेप बॉल का डे नाइट अभी हो रहा है, 2 दिन का वो, और यही फॉर्मेट से हो रहा है जो करवाया गया 6+ से। तो अब ये शुरू हो गए, अब आपको क्रिकेटर जितना मिलेगा बिल्कुल। राफे, यही आपसे कि जॉब्स अगर मिल रही हैं यहाँ पर तो एक वो जो एक खिलाड़ी पीछे खिंच रहा था वो दोबारा गेम में आएगा। देखें, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क के अंदर हार्ड बॉल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी, और जब से मगर सिस्टम चेंज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से 1-2 साल नहीं हो सकी, उसके बाद डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, तो बहुत डिसहार्टन हो गए थे प्लेयर, क्योंकि जाहिर है वो लड़के जो कि डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो एक जरिया आमदनी है, वो घर लेके जाते हैं, मगर जब उनके पास तो पूरा सिस्टम आपका बड़ी खबर है। बस मैं अगर ये जानना चाहूँ, ये बड़ी खबर है जो अभी रेहान साहब ने बात की कि हमने जॉब दी है। ये एक ब्रेक थ्रू है। मैं कहता हूँ कि ये जो वापस एक इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया टेप बॉल क्रिकेट के अंदर, जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है, और इससे वापस कॉन्फिडेंस वापस आएगा उन माँ बाप के अंदर जो कि अपने औलाद को रोकना शुरू कर गए थे कि आप क्रिकेट ना खेलो, मगर जब वही बच्चा पैसा लेके जाएगा कमा के, तो उनको ये होगा कि हाँ जी इस गेम में स्कोप है। और आई एम रियली श्योर कि एक नदीम उमर हार्ड बॉल के अंदर है, तो अब इंशाल्लाह रेहान साहब जो हैं टेप बॉल के भाई बैठे हुए, रेहान साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मजे की बात बताऊं, जब मैंने अपने रेहान भाई से बात की ना कि रेहान भाई आप इस तरह का एक टूर्नामेंट हो रहा है और इस पे काम करना है अपन ने और इस पे टीम लेनी है, तो रेहान भाई की एक शुरू से एक कड़क एनर्जी बड़ी टाइट है इसके अंदर, के बस जहाँ बोल दिया ना कि यार चीज करनी है, कुछ चीजों को समझते आप ही देखे ना, हारने के बाद भी परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड में, नाच रहे हैं। ओह माय गॉड, जिंदा रखा है यार केटीपीएल को। तुम जीतो या हारो, बस हमें तुमसे प्यार है, वर्ड है, टाइटल लाइन उनकी है, तो हमें भी उनसे प्यार। अली भाई, रेहान भाई, हमें आपसे प्यार है, और इसीलिए प्यार है कि आप जिंदा दिल इंसान है। अल्लाह ने आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमेशा सबके सरों पे साया, हमारा आपका साया हमारे सर पर कायम दायम रखे। बिल्कुल, बुजुर्गों का साया वैसे भी होना चाहिए अली भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है। 60-70 के बाद होना चाहिए। अली भाई टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। साजिद भाई, आपसे मैं जरूर ये सवाल करूंगा जॉब के हवाले से, क्योंकि आपने बहुत आवाज बुलंद की है। मैं आपसे बात करूंगा, यूशा आपसे भी एक यंगस्टर की हैसियत से पूछूंगा कि जो जॉब का एलिमेंट रेहान साहब लेके आए, ये क्या फर्क डाल सकता है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मेट्रो 1 न्यूज का मकसद यही है कि खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए ऑल आउट जाना है, और ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान इसी तरीके से जब क्रिकेट की खिदमत होगी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsor by Dairy Milk and Lakasa Builders and Developers, North Nawab, DHA दबंग। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आके जुड़े हमारे साथ। हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, थैंक यू वेरी मच। आपका शानदार प्रोजेक्ट कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और इसकी एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी बिजनेस प्लान भी दे रही है।
लकासा। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बाबर साहब भाई से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने ये बात कही। युषा, एक जो अभी रेहान साहब ने बात कही कि जॉब्स, ये बहुत ही बड़ा एलिमेंट दे के चले गए, क्योंकि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं। तो एज ए यंगस्टर क्या फीलिंग आती है? बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है तो फाइनेंशियल जो नए लड़के आ रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको उस कैलिबर की नहीं मिल रही है जैसे डिपार्टमेंट क्रिकेट में मिलती थी। तो जैसे आपने बताया, टीम ओनर्स माशाल्लाह से बैठे हुए हैं नॉर्थ नवाब्स के, और दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, डीएचए दबंग, ये बराबर में ही बैठे डीएचए नॉर्थ नवाब याद है अली भाई सबको, आपका डांस कोई नहीं भूल रहा। डीएचए दबंग तो मैंने केटीपीएल भी बहुत अच्छे से फॉलो की है, मोहम्मद समी भी उसमें खेल रहे थे। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि टेप बॉल क्रिकेट अब बहुत ज्यादा आ गई है मार्केट में, तो जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स, तैमूर मिर्जा का नाम है, खुर्रम चकवाल ये नाम है, ये बहुत ज्यादा आपको पता है फाइनेंसेस जो है ये बहुत ज्यादा आ चुके हैं टेप बॉल में। डिपार्टमेंट क्रिकेट से भी ज्यादा फाइनेंसेस आ चुके हैं टेप बॉल में। तो जो नए लड़के आ रहे हैं उनको बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। फैमिली बैकग्राउंड जो हल्के फैमिली बैकग्राउंड से हैं उनको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, फायदा हो सकता है। साजिद खान साहब, यही सवाल आपसे है मेरा, प्लीज। आपने हमेशा जॉब के लिए, खिलाड़ियों की नौकरियों के लिए बहुत बात की है। ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेहान भाई ने बात की, जरूर शाह बात कर रहे हैं, ये बात को सेकंड करूंगा। और जिस तरह रोजगार मिलेगा, और ये प्लेटफॉर्म मेट्रो न्यूज की खूबसूरती है, ऐसे लोगों को जोड़ता है जिनको जोड़ना चाहिए। रोजगार की बात की, अलाउ प्रोग्राम में हम बाजी ले जाते हैं। नसीम भाई, ये चीज बताना जरूरी थे, बहुत से लड़कों को रोजगार देंगे। जिसका रोजगार देना आजकल के महंगाई में बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको मैं बहुत दिल की गहराई से तारीफ करता हूँ, और कोशिश करूंगा हमारे चैनल पे आए, बैठे और बात करें। बहुत से लोग उनको देख के मोटिवेट होंगे, जो लोग क्रिकेट छोड़ चुके हैं। टेप बॉल से क्रिकेट जिंदा रखने में जो बदर एसओ ने काम किया ना पूरी दुनिया में, उस जो टेलीकास्ट मैच हुआ है, जो उसके रिजल्ट से आने से बहुत से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा है। तो मैं जितनी भी तारीफ करूंगा ये काम में मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस इवेंट से भाई आपने जितनी बातें की हैं जबरदस्त किस्म की, और जो दिल से आपने बातें की है, मैं आप चाहूंगा कि थोड़ा पानी आप भी पिएं और मैं भी पीऊं। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। कल आपसे मुलाकात होगी क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान भाई, आपने एक बड़ी बात कर दी और वो इस वक्त डिस्कस हो रही है, जब से लेके अब तक यही बात हो रही है कि रोजगार खिलाड़ियों को मिले। आप आ कब रहे हैं? ह्यूस्टन से बैठ के भी लोग चाह रहे हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, तो आप आ कब रहे हैं? जरा एक पैगाम तो दे दें। इंशाअल्लाह ताला हेलो जी, फौरन वापस तो आता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला नसीम भाई मैं गारंटी आपको लाइव ज्वाइन करूंगा इंशाअल्लाह ताला सून। कब? ये देखे ना, आवाज आ गई है डीके की जानिब से। फोन पे कब? आज कल? आज तो छोड़ दे, कल आ रहे हैं ना आप? जी रेहान भाई, रेहान भाई इस तरह की बातों पे लाइन ड्रॉप कर देते हैं। रेहान भाई, ये बड़ी गलत बात है आपकी। चलें, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज का मुकाबला तो आपने देख लिया कि 7 विकेट से मुल्तान सुल्तान्स डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स को हराने में कामयाब हुए, जो पीएसएल सीजन 6 के चैंपियन थे। लेकिन कल जो मुकाबला होने जा रहा है उसमें सीजन 4 की चैंपियन सीजन 3 की चैंपियन के मध्य मुकाबल होगी, यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। दो तगड़ी टीमें मध्य मुकाबल होंगी। डीके भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं। कल किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सर, अभी मैंने कहा ना स्टार्ट हुआ है और सपोर्ट करने की बात है, अपनी टीम तो एक सेलेक्ट कर ली है, लेकिन आपका इतना मजे का स्लोगन है, जीतेगा पाकिस्तान, एंड ऑफ द डे, एंड बस खत्म हो गई बात। ये टाइटल है और बाकी कोयटा, आपको पता है, लाला जिंदाबाद, तो कल नदीम भाई जिंदाबाद। कल सर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो बेस्ट खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तान। जीतेगा पाकिस्तान। युषा मियां, कल कौन सी टीम जीत रही है और क्यों जीत रही है? कल मेरे हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते ही मैच, और जिस तरीके से अभी दानिश भाई ने बात की, एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा पाकिस्तानी, लेकिन जो अच्छा खेलेगा आपको पता है कि वही जीतेगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली बात यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स से ऑन पेपर जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, तो मेरे हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर्स कल का मुकाबला जीत जाएगी इंशाल्लाह। जनाब राफी, देखिए, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ज़ल्मी की टीम हर साल बहुत अच्छी होती है, और इस बार मैं कोयटा से भी, मेरी लास्ट ईयर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, मगर कोयटा की टीम इस दफ़ा सॉलिड लग रही है मुझे। मगर लाला कल खेलेंगे क्योंकि आई थिंक नहीं, लाला आपका बाहर चले गए थे बायोसिक्योर बबल से, लेकिन उन्होंने कल ज्वाइन कर लिया, तो 3 दिन का क्वारंटाइन उन्होंने फिर मुकम्मल करना है। तो पहला मैच कल का नहीं खेलेंगे, माइट भी वो परसों का मैच भी शायद ना खेलें। ओके, तो क्या कहते हैं, मगर मैं उमर अकमल के कमबैक का वेट कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उनका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीख के
और अब वो क्योंकि टैलेंट में जो उनका मुकाबला है कोई नहीं है, तो तगड़ा मुकाबला देख रहे हैं। कल सही solid भाई। मुकाबला देखिए नसीम, कोयटा बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं, बड़े उमर अकमल भी आपस की बात है वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुका है, मगर टॉस पे होगा, जो पहले टॉस जीतेगा। टॉस की अहमियत टेस्ट की बहुत ज्यादा। अहमियत। सईद आजाद साहब का एक्सपीरियंस यहाँ पे कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सैयद राफे सफदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डीके दानिश खान साहब थैंक यू वेरी मच। यूशा बाबर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रेहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसेज अनीला आप कॉल पर आई थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉल खुली हुई है, ये लाइन खुली हुई है, मेट्रो वन न्यूज की ट्रांसमिशन आप ही लोगों के लिए, सारी दुनिया से आके आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ये मौका हमने आपको फराहम किया है। यहाँ नसीम राजपूत आपसे इजाजत चाहेगा। कल जबरदस्त किस्म का मुकाबला है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, एक तगड़ा मुकाबला है। यहाँ आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। 2 घंटे की ट्रांसमिशन होगी, आप और हम होंगे साथ कल 10 बजे तक। टिल देन अल्लाह निगहबान।